वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि आपके लिए लिखित में दिया गया है कि आपको वहाँ श्रद्धांजलि सभा में शामिल नहीं कर सकते वो, और अगर आप जाते हो तो इसके जिम्मेदार खुद होंगे। आग में कूदने वाली इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो राजपूत समाज से हैं और हम दो जो हैं अदर कास्ट से हैं। शकुंतला चौधरी है और शीला शेखावत है और मैं सपना सोनी हूँ। इसलिए मैं रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं जातिवाद का साबित कर दिया, कहीं ना कहीं मैं गलत नहीं हूँ, गलत अब वो लोग हैं। अगर मैं गलत होती तो फिर आज अगर मैं यहाँ आती नहीं। वो लोग जैसे कि मेरे को मीडिया में गलत बता रहे कि सपना सोनी ने करवाया होगा। सपना सोनी तो यहीं बैठी है। अगर सपना सोनी ने ऐसा कुछ करवाया होता तो सबसे पहले सपना सोनी सिंह कटार ने कि अगर सपना यहाँ आएगी तो माहौल खराब होगा। अगर उसके साथ सपना के साथ कुछ भी होता है तो उसकी वो खुद जिम्मेदार होगी। इस चीज को उन्होंने लिख के दिया है यहाँ डिप्टी साहब को। भादरा हूँ मैं, अभी भादरा थाने से बात कर रही हूँ। अब डिप्टी साहब से बात हुई आपकी, क्या कह रहे हैं वो लोग? वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि आपके लिए लिखित में दिया गया है कि आपको वहाँ श्रद्धांजलि सभा में शामिल नहीं कर सकते वो, और अगर आप जाते हो तो इसके जिम्मेदार खुद होंगे। आग में कूदने वाली बात है क्योंकि वहाँ आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम जैसे भी देखते हैं अब क्या रहेगा क्या नहीं। पुलिस प्रशासन तो साथ में है ही, लेकिन अब देखते हैं क्या रहेगा जो भी। अब आप वापस जाओगे या रुकोगे? मैं तो फिर जाएंगे नहीं, रुकेंगे अभी यहीं। और मैं तो यहीं से यहीं खड़े अपने भादरा की भूमि पे खड़ी हूँ। आज मैं इधर मतलब गोगा जी महाराज की तरफ हाथ जोड़ के उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ कि मैं श्रद्धांजलि देने के लिए आई थी, लेकिन मुझे रोका गया। रोका इसलिए गया है कि उनको ऐसे है कि वो ऐसे बताते हैं सबको कि पत्नी सिर्फ एक शीला शेखावत ही है। शीला शेखावत पत्नी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो राजपूत समाज से हैं और हम दो जो हैं अदर कास्ट से हैं। शकुंतला चौधरी है और शीला शेखावत है और मैं सपना सोनी हूँ। इसलिए मैं रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं जातिवाद का चल रहा है। तो शकुंतला चौधरी तो वहाँ मौजूद है, फिर आपको क्यों रोका जा रहा है? शकुंतला चौधरी को उन लोगों ने वहाँ मौजूद नहीं किया। शकुंतला चौधरी का अलग मकान है, उसने उसको रख रखा है। वो वैसी अकेली बैठी है वहाँ, उसके पास कोई बैठा भी नहीं है। 12 दिन तक वो लेडीज अकेली बैठी रही है शकुंतला चौधरी। ना उनके घर वालों ने उससे कुछ पूछा है इनके जाने के बाद में, ना ही उनसे कोई बातचीत हुई है। और कहीं भी आपने देखा होगा मीडिया में, कहीं भी शकुंतला चौधरी आपको नजर आ रही है? शकुंतला चौधरी जबकि उनकी फर्स्ट वाइफ है। तो एक बार आप भादरा रुकोगे, उसके बाद में अगला स्टेप लोगे? जी बिल्कुल, भादरा रुकेंगे, बातचीत करेंगे यहाँ क्या रहता है क्या नहीं रहता है। मैं तो देखो जाना चाहती हूँ श्रद्धांजलि सभा में, लेकिन मैं ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती क्योंकि मेरे को लड़ाई झगड़े वो लोग करते हैं जिनको कुछ उनको कुछ हो फायदा। मेरे को लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज उन्होंने मुझे रोक के ये साबित कर दिया कहीं ना कहीं मैं गलत नहीं हूँ, गलत अब वो लोग हैं। अगर मैं गलत होती तो फिर आज अगर मैं यहाँ आती नहीं। वो लोग जैसे कि मेरे को मीडिया में गलत बता रहे कि सपना सोनी ने करवाया होगा। सपना सोनी तो यहीं बैठी है। अगर सपना सोनी ने ऐसा कुछ करवाया होता तो सबसे पहले सपना सोनी गिरफ्तार होती। और सपना सोनी तो 11 साल से सुखदेव जी के साथ ही रह रही हूँ, मैं मेरे पति के साथ ही रह रही थी। मुझे तो कुछ करना होता तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो खाना मेरे हाथ का दिया हुआ खाते थे, टेबलेट में उनको शुगर डायबिटीज था, मैं सब कुछ देती थी, मेरे हाथ से देती थी उनको टेबलेट वगैरह। आज इनके कहने से मैं कातिल थोड़ी बन जाऊंगी। अगर ऐसी बात थी तो उन्होंने राजपूत समाज अगर मुझे आज उनकी वाइफ माने ना माने, लेकिन उन्होंने तो मेरे को वाइफ माना है ना, उन्होंने तो माना है ना खुद ने, तभी मुझे 11 साल रखा है। कोई ये तो है नहीं कि 11 साल एक आदमी एक औरत को बिना किसी रिश्ते के वहां रख लेगा। तो मैं किसी की ये जो बातें करे, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मैं तो यही बोलूंगी ये सारे झूठे हैं। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगते रहते हैं। मैं तो फिर भी उस पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहती क्योंकि उसको कहीं ना कहीं करनी सेना का संगठन चाहिए, उसको प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मेरा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। जो कातिल थे वो आपको पता है कि आज जेल में है, रिमांड पे भी है, और कुछ पकड़े गए 11 उनमें से, और कुछ पकड़ने बाकी हैं। और मैं तो ये चाहती हूँ कहीं ना कहीं सुखदेव सिंह जी को, जो मेरे पति है, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो क्या आप मानते हो शीला शेखावत जी प्रॉपर्टी के लिए सारा कुछ कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। अगर वो नहीं करती तो आज उनको कहाँ दिक्कत आ रही है मेरी श्रद्धांजलि सभा में आने से? कहाँ प्रॉब्लम है उनको क्या दिक्कत आ रही है मेरे से? मैं कोई आतंकवादी तो हो नहीं जो वहां घुस के कुछ कर दूंगी, बम बम फोड़ जाऊंगी, ये तो है नहीं। मैं तो सिर्फ श्रद्धांजलि सभा के लिए जा रही हूँ ना, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, हम कोई लड़ाई करने के लिए नहीं आए। उनका क्या मकसद है मुझे पता नहीं। अगर उनका ऐसा कोई मकसद है, इसीलिए उन्होंने लिखित में दिया है डिप्टी साहब को यहाँ थाने में, उन्होंने साफ लिखित में दिया है कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ चल रहा है मेरे पे करने के लिए। तो मैं तो खुद योगेंद्र सिंह कटार को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, आज आप खुद भी शक के घेरे में हो। मुझे तो ये भी शक हो गया कि क्या पता आज उनकी हत्या के पीछे आपका भी हाथ हो सकता है। जिस तरीके से आप मुझे रोकना चाहते हो सिर्फ एक करनी सेना पाने के लिए, सिर्फ एक करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, ये आपकी बहुत गलत बात है। और एक जातिवाद का कहीं ना कहीं ये लोग खुद ही कर रहे हैं। अभी आप देख ही रहे हो कि सपना सोनी और शकुंतला चौधरी को पत्नी इसलिए नहीं माना जा रहा क्योंकि हम उसकी जाति